डायबिटीज रोग विशेषज्ञ हैं। कुछ स्वागत है आपका सर। थैंक यू। देखिए, डायबिटीज अभी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है और हमारी इंडिया जो है, हमारा भारत, ये राजधानी कैपिटल हो रहा है इस बीमारी का। उसमें दो फैक्टर होते हैं, जैसे आपने कहा कि इसके कारण क्या है, तो दो चीज जानना जरूरी है सभी के लिए। एक तो इसमें जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको आप वंशानुगत कहते हैं, हेरिडिटरी। तो जीन को तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो एक तो जीन फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है हमारा लाइफ स्टाइल। जो आज हम लोग जितना प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सब लोग ले रहा है, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है। उसके कई कारण हैं। मोबाइल उसमें इम्पॉर्टेंट है, मोबाइल हो, टीवी हो। अब बच्चे भी जो पहले आउटडोर गेम्स खेलते थे, वो भी अब बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, तो सबका वेट बढ़ रहा है, हमारा वेट बढ़ना। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो इसमें जीन्स के रोल हैं और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर है। जीन्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर को जरूर हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग मॉडिफाइबल फैक्टर बोलते हैं। कि आप अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, आप अपने वेट को अपना बढ़ने दें, इसके लिए आप कर सकते हैं, मीन्स मेजर्स कर सकते हैं। तो अगर आप अपने वेट को ना बढ़ने देते हैं, आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं, एटलीस्ट 1 घंटे, 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम। अगर कुछ नहीं कर सकें तो कम से कम वॉक, ब्रिस्क वॉक जिसको बोलता है, कि आप तेज कदमों में चलें। और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जितने हैं, और स्वीट्स, एक्सेसिव स्वीट्स, मीठा, इससे हम अगर बचते हैं तो फिर हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। जी सर, आजकल देखा जा रहा है कि हर दूसरे घर में डायबिटीज के पेशेंट पाए जाते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि कौन कौन से उम्र में आजकल लोग शिकार हो रहे हैं, मतलब अधिकतर कौन से उम्र के व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं? यूजुअली डायबिटीज मोटे तौर पर बाय एंड लार्ज इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। हालांकि डायबिटीज के कई सब क्लासिफिकेशन हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इसको दो भाग में बांटा गया है। इसको एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज के केसेस अधिक हैं, ज़्यादा हैं, और वो आमतौर पर 45-50 के उम्र के बाद के लोगों में मिलते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज जो होता है, ये बच्चों में होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आप सब जानते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़े हैं कि पेंक्रियाज हमारे बॉडी में होता है जी। उसमें एक बीटा सेल होता है जो इंसुलिन सेक्रेट करता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में वो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो टूट जाता है, वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि ऑटो इम्यून प्रोसेस हो जाता है। हमारा अपना इम्यून सिस्टम उस बीटा सेल के अगेंस्ट काम करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इंसुलिन नहीं बनता है, और इंसुलिन नहीं बनता है तो जो भी ग्लूकोज हमारे बॉडी में है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, और एक्सेस ग्लूकोज होने की वजह से कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो वो टाइप 1 डायबिटीज है।
इसके केसेस कम है। लेकिन अगर किसी बच्चे को 10 साल 8 साल 9 साल के बच्चों को अगर डायबिटीज हो रहा हो तो मोस्ट लाइकली ये टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर 45-50 के बाद आता है। ये ऐसे मरीज यूजुअली ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं, उनका बॉडी फैट ज़्यादा होता है, और उसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, यानी कि आपका इंसुलिन जो है वो बन तो रहा है बॉडी में बट वो काम नहीं कर रहा। तो ये टाइप 2 डायबिटीज होता है, जिसको इंसुलिन रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। इसमें टाइप 2 डायबिटीज में खासकर आप अपने बॉडी वेट को कम रखने की कोशिश करें और आप अपनी दिनचर्या को ठीक रखें तो ये कंट्रोल रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं मोटापा इसका पहला कारण। वेट गेन जो है ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम हो रही है। पहले ये यूरोपियन कंट्रीज में थे, लेकिन अब जो हमारा जिसको बोलते हैं आप डेवलपिंग कंट्री, उसमें ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम बन के आ रहा है। उसका कारण है कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल अभी हाल के 20-30 सालों में इंडिया में बहुत तेजी से चेंज हुआ है। स्ट्रीट फूड का कॉन्सेप्ट, पैकेज्ड फूड का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस्ड फूड का कॉन्सेप्ट, ये सब जो आया है इसने कहीं ना कहीं हमारे यहाँ डायबिटीज के मरीजों को बढ़ाया है। पहले जो हमारे पूर्वज का जो जीवन शैली थी आज से 50 साल पहले, कि वो लोग मेहनत करते थे और अपनी जमीन का उपजाया हुआ चीज वो खाते थे। बाजार की चीज और पैकेज्ड फूड का कॉन्सेप्ट आज से 30-40 साल पहले नहीं था। तो उस समय इंडिया में डायबिटिक थे बट कम थे। अभी लास्ट के जो औद्योगिक जिसको बोलते हैं कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, तो उसका जो एक ये साइड इफेक्ट हुआ है वो आया है, और इंडिया तो भी कैपिटल हो रहा है, डायबिटीज के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं। क्या कुछ लक्षण पाए जाते हैं डायबिटीज के पेशेंट में? देखिए, डायबिटीज का पेशेंट के साथ एक ट्रबल ये है कि शुरुआती दौर में वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, लक्षण नहीं देता है, तो फिर आदमी अनअवेयर रहता है कि उसका चीनी तो बढ़ा तो हुआ है, ब्लड रक्त में शर्करा की मात्रा जिसको बोलते हैं प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल वो बढ़ा हुआ है, लेकिन वो कोई सिम्टम नहीं दे रहा। सिम्टम नहीं दे रहा है तो आमतौर पर फिर मरीज डॉक्टर के यहाँ जाते भी नहीं कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, ओके, तो मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास। तो एक तो ये इशू है। जब कुछ टाइम बीत जाता है तो वो बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा जो ब्लड में है वो धीरे धीरे शरीर को साइलेंटली डैमेज करता है। जैसे आपके आँख को, आइज को, हार्ट को, किडनी को, खून की नली को, नर्व्स को, ये सब को धीरे धीरे वो डैमेज करता है। तो इस दौरान 2-3 साल बीत जाते हैं, तब लक्षण आना शुरू होता है। लक्षण में आपको वीकनेस, कमजोरी फील करना, अधिक पेशाब होना, अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना, जल्दी थक जाना, हाथ पैर में झुनझुनी जैसा महसूस करने लगना, ये सब लक्षण आने लगते हैं। शुरू में फिर आदमी थोड़ा इग्नोर करता है, उसके बाद वो फिर डॉक्टर के पास जाता है। तो ये इसके साथ एक इशू है, इसलिए ये साइलेंट किलर बोला जाता है कि वो शुरुआती दौर में आपके शरीर को डैमेज कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, आप लेट से अमूमन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये एक इसमें गड़बड़ी होती है। तो हम लोगों को एक प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर इसका चेक, जो कि बहुत 100 रुपये में हो जाता है, बहुत सस्ता है, उसको चेक करने बहुत पैसा भी नहीं लगता, साल में 2 बार जरूर करवा लेना चाहिए। हर आदमी को करवा लेना चाहिए, खासकर अगर किन्हीं की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज का चल रहा है, किन्हीं के माता पिता या उनमें से कोई एक डायबिटिक हैं, किन्हीं के दादा नाना अगर डायबिटिक हैं, तो और अगर किन्हीं का वेट अधिक है तो उनको तो जरूर ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर हर 6 महीने पर एक बार चेक करवा लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल चेक करवाने का के अलावा कोई और भी टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, टेस्ट तो जैसे कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल है, हार्ट का ईसीजी है, किडनी का कुछ टेस्ट होते हैं, किडनी के टेस्ट होते हैं। ये तो डॉक्टर अगर जरूरत समझेगा तो आपको एडवाइस करेगा, ये तो आप डॉक्टर के सलाह लेंगे और अगर वो जरूरत समझेगा तो आपको एडवाइस करेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप नहीं भी डॉक्टर के पास जाएं तो ये आप चेक करवा लें, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर आप चेक करवा लें। कोई भी लैब में ये चेक हो जाता है। ब्लड प्रेशर की तो चेक करने की मशीनें भी अवेलेबल हैं,
या किसी भी क्लिनिक पर ऑलमोस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं जी। भी आप जाके बीपी चेक करवा सकते हैं, तो कोई उसमें कोई चार्ज नहीं है उसका। तो आप चेक करवा लें, या खुद ब्लड प्रेशर की एक मशीन रखें और खुद सीख लें कि आजकल नॉर्मल कितना अभी है तो ब्लड प्रेशर, कितना होना चाहिए देखिए, नॉर्मल एक ब्लड इंसान प्रेशर का जो गाइडलाइन है वो बहुत सारा गाइडलाइन है। पूरे दुनिया में अलग अलग जो मेडिकल साइंस के विंग हैं, अलग अलग सोसाइटी हैं, उन लोगों ने तरह तरह के गाइडलाइन दिए हैं। लेकिन जिसको बोलते हैं कि मोटा मोटी एक एक लेवल जिस पर सब लोग एक मत हैं, वो ये है कि 140/90 140/90 से कम रहना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर। अगर किन्हीं का 140/90 आ गया है या उससे ज्यादा आ गया है, तो फिर वो हाइपरटेंसिव के कैटेगरी में आ गए, तो फिर उनको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ब्लड प्रेशर लेने का आइडियल समय मॉर्निंग में रहता है। आपका अगर एक बार बढ़ा आ रहा है तो आप 3 दिन लगातार बीपी चेक करें, और अगर आपका 140/90 या इससे अधिक आ रहा है तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और शुगर लेवल का? शुगर लेवल जो है वो कहा जाता है कि फास्टिंग में इसका 110 से कम होना चाहिए, और पीपी खाने के बाद 140 से कम होना चाहिए। क्या क्लाइमेट चेंज जो होते रहता है, जैसे अभी बहुत गर्मी है, तो इस पे ब्लड प्रेशर का कोई इफेक्ट भी पड़ता है कि देखिए, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हीट ये एक स्ट्रेस का कंडीशन है जी। जो आप खुद गौर करिए कि यदि आप गर्मी में आप बैठे हुए हैं कहीं, तो आप ऑटोमेटिक थोड़े तनाव में रहते हैं। तो ये एक नेचुरल रिएक्शन है, और स्ट्रेस जो है वो चीनी और बीपी दोनों को बढ़ाता है। तो ये एक इनडायरेक्ट रिलेशन है जी। कि आप एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड में हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस ऐसे हार्मोन्स हमारे बॉडी में सेक्रेट करते हैं, खासकर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वगैरह हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर और हमारे शुगर को एलिवेट करता है। तो एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड दोनों ही डायबिटिक और हाइपरटेंसिव जो भी हैं उनको दोनों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी इंसान को डायबिटीज नहीं है, तो क्या अगर वो स्ट्रेस ले रहा है तो हो सकता है क्या उसको डायबिटीज? बिल्कुल हो सकता है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज उसके लिए एक टर्म है। तो स्ट्रेस जो है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये एक डेंजरस चीज है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में कई तरह के केमिकल्स सेक्रीट करते हैं जब हम स्ट्रेस में आते हैं। उस स्ट्रेस का जो भी कारण, व्हाट एवर बी द रीजन, लेकिन अगर वो स्ट्रेस है तो वो हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स ऐसे सेक्रेट करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल होता है, नुकसानदेह होता है। तो निश्चित रूप से स्ट्रेस एक खतरनाक चीज है, और आज के डेट में हर कोई उससे कहीं ना कहीं ग्रसित है। किसी की फैमिली लाइफ है, उससे वजह से स्ट्रेस है, किसी को जॉब का है, किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बट स्ट्रेस को हम जितना अवॉइड कर सकें वो बेहतर होगा हमारे लिए। जी। एक सवाल और है आपसे, जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है, खान पान में उनको कितना कंट्रोल करना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए उनको? देखिए, खाना पीना तो डायबिटिक में डाइट का तो बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम सभी लोग जितने डॉक्टर्स होते हैं, खासकर जो डायबिटीज का इलाज करते हैं, वो एक डाइट चार्ट भी रखते हैं। आप गौर किए होइएगा कि आप अगर कहीं भी डायबिटीज के स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा तो आपको कुछ डाइट चार्ट जरूर देंगे, हर के पास रहता है, मेरे पास भी है। तो उसमें ब्रॉडली आप दो तीन चीज को करना है। एक तो आप रोटी और चावल, जो कार्बोहाइड्रेट वाला ये चीज है, और जितने भी स्वीट्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर के द्वारा हो या नॉर्मल चीनी को मिला के बनाया गया, ये सब खतरनाक होता है। तो आप क्या करें कि आप सबसे, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि आप जितनी बार खाना खाते हैं, आमतौर पर एक व्यक्ति 3 बार 24 घंटे में मील लेता है, सुबह के नाश्ता, दिन का लंच और रात का डिनर। आमतौर पर ये फूड लेने का ये स्टाइल है। इसमें आप हर फूड से पहले, हर मील से पहले आप 1 कटोरी सलाद खाएं। टमाटर, खीरा, प्याज, मूली मिल जाए तो ठीक है, मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, प्याज मिलाकर आप 1-1.5 कटोरी सलाद खा लें हर मील से पहले। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक उस सलाद के बाद जो भी आप खाएंगे
उसकी मात्रा कम हो जाएगी। अगर आप रोटी चावल या कुछ भी खा रहे हैं तो चूंकि आप पहले सलाद खा चुके हैं आधा पेट लगभग, अगर एक कटोरी आप खा लेते हैं तो उसके बाद आपकी भूख जो है एपेटाइट वो सप्रेस होगा, तो आप ऑटोमेटिक कम खाएंगे। तो ये जरूरी है। तीसरा है कि आप फाइबर वाला चीज, साग, हरी सब्जी और साग जरूर खाएं, जो भी आप उस सीजनल में मिले, सीजन में मिले। और जितना भी पैकेज्ड फूड है जो भी है उसको आप बिल्कुल अवॉइड करें। जी। डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, क्या एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके वो अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं? वो तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह, किस टाइप का डायबिटीज है, किस लेवल का डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज में तो फिर एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, उसमें तो आपको इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज में यदि आपका शुगर लेवल मार्जिनल है, मान लीजिए कि फास्टिंग में विदाउट मेडिसिन, बिना कोई दवा के आपका 115 116 रह रहा है, खाना खाने के बाद अगर ये 150 155 160 रह रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और अपना वेट को रिड्यूस करेंगे तो वो आपका नॉर्मल लेवल पे बिना मेडिसिन के आ जाएगा। विदाउट मेडिसिन आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज को आप रिवर्स कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। लेकिन उसके लिए आपका प्राइम टारगेट है नियमित व्यायाम और वजन कंट्रोल। वेट कंट्रोल का मतलब होता है कि जितना सेंटीमीटर आपका हाइट है उसमें आप 100 माइनस कर दो। मान लो किसी का 160 सेंटीमीटर हाइट है तो आप उसको 100 माइनस कर दो तो बचा 60 केजी मोटा मोटी मेल के लिए, और फीमेल के लिए उसका 90%, यानी 60 का 90% यदि आप कर दीजिएगा तो 54 केजी। जो व्यक्ति टाइप 1 के डायबिटिक पेशेंट हैं, क्या वो रोज इंसुलिन ले सकते हैं? उनको तो इंसुलिन लेना ही है। टाइप 1 डायबिटीज का साइड इफेक्ट नहीं होता? नहीं, टाइप 1 डायबिटीज का इलाज ही इंसुलिन है। उसमें टाइप 1 डायबिटीज में आमतौर पर टैबलेट काम नहीं करते हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज को आमतौर पर 3 बार या 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है। जी। डायबिटीज होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डायबिटीज है और आपने उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है, जिसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज के कारण किडनी खराब हो जाना। जितना आप किडनी का मरीज देखिएगा, किडनी खराब हुए मरीज में कम से कम मैंने जो बेगूसराय में जो ट्रेंड देखा है, 70% पेशेंट डायबिटिक है। उनका कारण यह हुआ है किडनी खराब होने का कि उनका डायबिटिक शुरुआती दौर में उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो कोई देसी दवा खाते रहे, कहीं टीवी पर देखकर कोई दवा खा ली, कोई बाबा उनको कोई दवा बता दिया वो खा लिए, तो वो शरीर पर तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और फिर जब वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लगता है तब फिर वो अंत में एलोपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं। तो ये एक दुखद स्थिति है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आँख की रेटिना का खराब हो जाना, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज के कारण हार्ट खराब हो जाना, हार्ट कम काम करने लगता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज के कारण आपका नर्व खराब, नर्व आप जानते होगा जो हमारे सिग्नल को ब्रेन में पहुंचाता है, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी, वो खराब हो जाना। डायबिटीज के कारण हमारे खून की नली, उसको डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी बोलते हैं, वो डायबिटिक एंजियोपैथी, वो ये सब खराब हो जाता है। तो मोटा मोटी डायबिटीज अगर अनकंट्रोल रहता है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके बॉडी के लगभग हर एक सिस्टम को खराब कर देगा। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही बिजी लाइफ स्टाइल है, लोग हमेशा छोटा चीज करना चाहते हैं, तो डायबिटीज के पेशेंट क्या कुछ मतलब बहुत कम समय में कर लें कि उनका कंट्रोल हो जाए? देखिए, बिजी लाइफ स्टाइल है, बट आपको कुछ समय अपने बॉडी के लिए देना होगा, क्योंकि फिर जान है तो जहान है, कहावत भी है, प्रोवर्ब है। आप कम से कम 1 आवर, 1 घंटे 24 घंटे में 1 घंटे आप शरीर के एक्सरसाइज पर ध्यान दें। मैं ये कहूँगा आप 2 चीज करें। एक तो आप अपने खान पान को थोड़ा कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। जो आपके टेस्ट वर्ड हैं, वो जो टेम्पटेशन होता है कि ये खा लें, वो खा लें, ये अच्छा लग रहा है, वो खा लें। अगर आप नॉन वेज खाते हैं
तो आप मटन ना खाएं, चिकन ना खाएं, मछली आप खा सकते हैं, फिश ले सकते हैं। बाकी आप सलाद का सेवन अधिक करें जैसा मैंने पहले बताया, और आप 1 घंटे का एक व्यायाम का शेड्यूल जरूर रखें, 30 मिनट मॉर्निंग, 30 मिनट इवनिंग। दूसरा, यदि आप ऑफिस जाएं तो आप लिफ्ट का प्रयोग ना करें, कोशिश करें कि आप वॉक करें। अगर आपको अगल बगल में कहीं जाना हो तो आप पैदल वॉक करें, कोशिश करें कि हम पैदल जाएं। मान लीजिए जैसे मैं डॉक्टर हूं, अपने क्लिनिक से मुझे किसी पास के हॉस्पिटल में मरीज देखने जाना है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं पैदल ही वहाँ पे चला गया, तो उस बहाने भी मेरा थोड़ा वॉक हो गया। तो ये सब करना होगा ताकि आप बॉडी को आप एक्टिविटी जरूर करवाएं। बॉडी को आप हर चीज़ के लिए कार का यूज, फिर बाइक का यूज, फिर लिफ्ट का यूज, ये सब अगर करते रहेंगे, कहीं गए आपको कोई कोल्ड ड्रिंक्स दे दिया, गर्मी का टाइम आप उसको पी लेते हैं, तो ये सब फिर आपको नुकसान करेगा। जी, डायबिटिक को लेके तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या 100% डायबिटीज ठीक हो सकता है? ठीक होने का नहीं, इसको कंट्रोल किया जाता है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज को आप बीमारी नहीं कहिए, बल्कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो अभी तक जितना साइंस डेवलप किया है उसमें अभी ऐसी कोई दवा या ऐसा कोई नई चीज नहीं बना है जो इसको पूर्णतया ठीक कर दे। हाँ, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करने पर हमको फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कंट्रोल हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, और अगर आप कंट्रोल करके शुगर लेवल को रखते हैं, तो आप उसी तरह से जीवन जी सकते हैं जैसे कोई नॉर्मल आदमी जी रहा है, सामान्य आदमी जैसे जी रहा है। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका एक डाइट और लाइफ स्टाइल है जो मैंने आपको बताया, खान पान और एक्सरसाइज, और दूसरा मेडिसिन, डॉक्टर के सलाह के अनुसार, जिस डॉक्टर से भी आप दिखा रहे हो, जिन डायबिटीज के विशेषज्ञ से, उसके आधार पर आप उनके सलाह के आधार पर दवा लें, और उनके टच में, मतलब उस डॉक्टर के यहाँ आप महीने 2 महीने में एक बार विजिट जरूर लगाएं, ताकि वो आपको चेक कर ले। आप ऐसा ना करें कि कहीं आप गए, आपने कोई दिखा ली दवा, और आपने कोई दवा कहीं आपको किसी ने दवा दे दिया, और फिर आप 1 साल तक वही दवा खा रहे हैं, बीच में आप चेक कराने नहीं जा रहे, तो ये खराब होता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप 3 महीने में एटलीस्ट, कम से कम 3 महीने में एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे स्टूडियो को दिया। थैंक यू। इसी के साथ आप देखते रहें केवी न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। मिलते हैं नए वीडियो में नए गेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।